everyone, welcome back to your life skills class. Today we are going to study a new chapter from your book, The Mirror of Life by Wisdom Publications, Green Apple International Series. So let's begin with chapter number 3, Being Cheerful. Have you ever noticed how good it feels to smile? A cheerful person spreads happiness wherever she or he goes. Being cheerful does not mean laughing all the time. It means staying positive, hopeful and kind even when things are not perfect. So, बच्चों cheerful का मतलब क्या होता है? What do you mean by being cheerful? So, cheerful होने का मतलब ये होता है कि आप हमेशा positive रहिए, ठीक है? Kind words बोलिए, hopeful रहिए, you always have hope in your heart, ठीक है? एंड अगर कोई सिचुएशन परफेक्ट नहीं है उसमें भी अगर आप खुश होने की कोशिश करते हैं, उसमें आप पॉजिटिव रहते हैं, तो दैट इज़ व्हाट बीइंग चीयरफुल मीन्स. ओके, चीयरफुल का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप हर टाइम खुशी से हंसते रहें या फिर आप लाफ करते रहें. इसका मतलब ये नहीं होता. चीयरफुल का मतलब होता है कि आप हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं, ठीक है. लेट अस लर्न हाउ बीइंग चीयरफुल कैन मेक आवर लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ अदर्स ब्राइटर. Being cheerful means having a happy and positive attitude. A cheerful smile can make others feel comfortable and welcome. तो बच्चों, cheerful होने का मतलब ये होता है कि आप happy हैं, you have a happy and a positive attitude. आपका जो attitude है towards everything, it is very happy and it is very positive. Okay? नाउ अगर आप एक चीयरफुल स्माइल रखेंगे अपने फेस पे तो सब आपके साथ अच्छा फील करेंगे एंड एवरीवन विल फील नाइस टू टॉक टू यू एंड एवरीवन विल फील कंफर्टेबल ऑल्सो. ओके, चीयरफुल पीपल ट्राई टू सी द गुड साइड ऑफ सिचुएशंस. जो चीयरफुल लोग होते हैं ना, वो हमेशा किसी सिचुएशन की अच्छी साइड देखते हैं, राइट. अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो उसकी दोनों साइड्स हो सकती है ना, उसकी बुरी साइड भी हो सकती है और उसकी अच्छी साइड भी हो सकती है. पर अगर आप अच्छी साइड को ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और अच्छी साइड की तरफ ज़्यादा अपना फोकस रखें तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और जो बैड साइड है वो भी अच्छी साइड में कन्वर्ट हो जाएगी. तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब चीयरफुल हो हमेशा, ठीक है, और अपना चीयरफुल एटीट्यूड से आप सबको खुश रखें और अपने आप को भी खुश रखें. बीइंग चीयरफुल हेल्प्स अस मेक फ्रेंड्स easily. Now, being cheerful is an important habit. It helps us feel good inside and spread happiness around us. तो cheerful होना एक अच्छी हैबिट है. वो क्या होता है cheerful होने से आप खुद भी खुश रहते हैं और आपके जो सराउंडिंग्स में लोग हैं वो भी खुश रहते हैं. So everyone around you and you yourself also stays happy when you are cheerful, when you have a positive attitude. When we are cheerful, we smile more, speak politely and stay calm even during small problems. Cheerfulness does not depend on having many toys or winning every game. ठीक है, तो cheerfulness जो होती है वो उस पर डिपेंड नहीं करती है कि आपके पास कितने टॉयज़ हैं, कितने क्लोथ्स हैं या फिर आप कोई गेम जीते हैं. नो, इट डिपेंड्स अपॉन योर नेचर ऑफ बीइंग पॉजिटिव. ठीक है, आपका नेचर पे डिपेंड करते हैं कैसा नेचर, आपका पॉजिटिव नेचर, ठीक है, कि आप हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहें और होपफुल रहें कि सब कुछ बेटर होगा. अगर कुछ आपके तरीके से नहीं हो रहा है तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, आपको काम रहना है और जो है उस पर काम करना है. ठीक है, it comes from being thankful for what we have and enjoying little moments like playing with friends, helping someone or learning something new. A cheerful child is more confident and friendly. तो बच्चों, हमारे पास जो है उसके लिए हमें थैंकफुल रहना चाहिए, हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए. ठीक है, तो हमारे पास जो चीज़ें हैं वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर इट. और जो हमें छोटे छोटे अच्छे मोमेंट्स मिलते हैं हमारी फैमिली के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे कज़न्स के साथ, हमारे किसी भी इंसान के साथ अगर हमारे कोई हैप्पी मोमेंट्स हैं तो हमें उन मोमेंट्स के लिए ग्रेटफुल रहना है, हमें उन मोमेंट्स के लिए थैंकफुल रहना है. वाई? बिकॉज दैट इज़ व्हाट बीइंग चीयरफुल मीन्स. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मीनिंग ऑफ बीइंग चीयरफुल. तो आपको सबके साथ ऐसा ही बिहेवियर रखना है. और जो एक चीयरफुल चाइल्ड होता है ना बच्चों, वो ज़्यादा फ्रेंडली होता है और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है. ओके, नाउ
Teachers and classmates enjoy being around such children because they create a positive environment. सब लोगों को ऐसे बच्चों के साथ, cheerful बच्चों के साथ रहना पसंद होता है. क्यों? क्योंकि वो वैसे बच्चे एक ऐसा environment create करते हैं जो सबके लिए happy हो और क्या हो, सबके लिए comfortable हो, ठीक है, और positive हो, ठीक है. When we stay cheerful, our mind feels relaxed and we can think better. Cheerfulness also helps us handle sadness and anger in a healthy way. By choosing to smile, share and help others, we can make every day happier for ourselves and for everyone around us. अगर हम रोज़ स्माइल करना, चीज़ों को शेयर करना और एक दूसरे की हेल्प करना, इन सब चीज़ों को हम रोज़ अपनी रूटीन में अगर इंक्लूड करेंगे, ठीक है, और अपना दिन ऐसे ही बिताएंगे, खुशी खुशी बिताएंगे, तो सब जो है हमें पसंद करेंगे और हमारे अराउंड रहना भी पसंद करेंगे, ठीक है. तो चलो अब हम पढ़ेंगे एक स्टोरी. वी हैव टू रीड अ स्टोरी ऑफ एमिलीज चीयरफुल हार्ट. Emily was a cheerful girl. She always greeted everyone with a bright smile. One morning, she reached school and found that her best friend Sophie looked sad. ठीक है, तो एमिली कौन है बच्चों? एमिली एक बहुत चीयरफुल गर्ल है, ठीक है, और वो सबके साथ एक चीयरफुल और एक हैप्पी इन्वायरमेंट के साथ मिलती थी, ठीक है. जिसको भी वो मिलती थी, जिसको भी ग्रीट करती थी, वो एक चीयरफुल फेस विद अ वेरी नाइस एनर्जी शी यूज्ड टू मीट एवरीवन. ओके, तो एक दिन जब वो स्कूल पहुंची, उसने क्या देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सोफी जो है वो बहुत सैड है, ठीक है. Instead of ignoring her, Emily sat beside Sophie and gently asked her if something is wrong. ठीक है, तो एमिली चाहती तो इग्नोर भी कर सकती थी अपनी बेस्ट फ्रेंड को, बट नहीं, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास गई. उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या तुम्हें सही फील हो रहा है, ठीक है. और उसने सोफ़ी को क्या करा, उसको काम डाउन करने में हेल्प करी. Sophie shared that she had forgotten her lunch at home. Emily smiled and said, "Don't worry, you can share mine." तो सोफ़ी ने क्या बताया कि मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि मैं अपना लंच बॉक्स जो है घर पे भूल के आ गई हूँ. आई डोंट हैव माई लंच बॉक्स नाउ. सो एमिली ने क्या बोला, कोई बात नहीं, तुम सैड मत हो, तुम मेरा लंच बॉक्स शेयर कर लेना. During recess, Emily happily shared her food and talked about many funny things that made Sophie laugh again. तो रिसेस की टाइम उन लोगों ने साथ में लंच किया, ठीक है. एमिली ने अपना लंच शेयर करा सोफ़ी के साथ एंड सोफ़ी दोबारा से खुश हो गई. Their teacher noticed this kind act and praised Emily in front of the class. Later that day, the class had a difficult math test. तो उन दोनों बच्चों की टीचर ने भी उनके इस एक्ट को नोटिस किया और सबके सामने एमिली की टीचर ने एमिली को बहुत शाबाशी दी, ठीक है, कि उसने बहुत अच्छा काम किया है. शी डिड अ वेरी काइंड एक्ट. ओके, अब उसी दिन उनका एक मैथ्स का डिफ़िकल्ट मैथ्स का एक टेस्ट था, ठीक है. तो सम स्टूडेंट्स बिकेम नर्वस बट एमिली स्टेड काम एंड चीयरफुल. तो कुछ बच्चे तो बहुत डर गए, बहुत नर्वस हो गए, क्यों? क्योंकि टेस्ट था. बट एमिली जो है वो चीयरफुल रही, उसने पॉजिटिव रही और वो काम रही. शी टोल्ड हरसेल्फ, आई विल डू माई बेस्ट. Her positive attitude helped her focus. एमिली ने अपने आप को समझाया कि मैं सारी सिचुएशंस को डील कर सकती हूँ, मैं ये टेस्ट भी अच्छे से पास कर सकती हूँ. उसने अपने आप को ये पॉजिटिव वर्ड्स बोले जिससे उसको टेस्ट में फोकस करने में हेल्प मिली. When the result came, Emily did well and so did many others who stayed confident. तो बच्चों, जो बच्चे कॉन्फिडेंट रहे, काम रहे और चीयरफुल रहे, ठीक है, नर्वस सिचुएशन में भी अगर आप चीयरफुल रहेंगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे. तो ऐसे ही एमिली के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए. Everyone learned that day that being cheerful not only helps us feel better but also helps others feel strong and happy. तो हमने क्या मॉरल सीखा इससे, वो पढ़ते हैं पहले. A cheerful attitude spreads happiness, helps others and makes challenges easier to face. तो बच्चों, आपका अगर एक चीयरफुल एटीट्यूड होगा तो आपको सारे चैलेंजेस, बड़े से बड़े चैलेंजेस भी छोटे लगने लगेंगे और आप चीज़ों को बहुत कामली हैंडल करना सीखेंगे. सो नाउ यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल ऑलवेज हैव अ चीयरफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स एवरीथिंग. डन? डू यू प्रॉमिस मी? वेरी गुड.
Now we will do the exercises of this chapter. First we have the matching. Okay, the match the following. So let's see what we have in matching. Number 1 is cheerful. So cheerful means what? It is spreads happiness, feeling happy and positive, making others feel good, giving what you have, helps face problems. So cheerful means feeling happy and positive. Second is smile. So smile spreads happiness, makes others feel good, giving what you have or helps face problems. Smile is spreads happiness. Okay. Third, sharing, giving what you have. Okay. Fourth, positive attitude, it helps face problems. And fifth, makes others feel good. Kind words जो होते हैं वो सबको अच्छा फील कराते हैं. तो ये थी मैचिंग. अब हम करेंगे टिक द करेक्ट आंसर. अ cheerful person usually spreads happiness. Okay. When a friend is sad, we should talk and help him. हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, हमें उस पर हंसना नहीं है, बट हमें उससे बात करनी है और उस फ्रेंड की हेल्प करनी है. सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? इट इज़ टॉक एंड हेल्प हिम और हर. ओके. थर्ड, बीइंग चीयरफुल हेल्प्स अस फील कॉन्फिडेंट. अगर हम चीयरफुल होंगे तो हमें कॉन्फिडेंट रहने में बहुत हेल्प होगा. ठीक है, चलिए अब फोर्थ कर दें. A smile can make others feel happy. Okay. Now we will move ahead to the fill in the blanks. Being cheerful makes us feel confident. अगर हम cheerful होंगे तो हमें confident भी feel होगा. Second, sharing brings dash to others. Sharing brings happiness to others. Okay. A smile is a sign of happiness. Cheerful people help make the class happy. Or you can write positive. A positive attitude helps us do our tasks. You can write a positive attitude helps us to do our tasks well. Okay, fine. Now we will move ahead to answer in one line. The first one, what does it mean to be cheerful? Being cheerful means being happy and positive. How does a cheerful attitude help us in school? It helps us make friends and make everyone happy. Okay, now the third one, why is sharing important for being cheerful? Because sharing shows kindness and builds strong relationships. Okay, let's move ahead to the moral message now. First one, a cheerful heart spreads happiness to everyone. Smiling and sharing make friendships stronger. Being positive helps us face problems bravely. Kind words can make someone's day better. Cheerfulness makes learning and life more enjoyable. Okay, so these are some moral messages, some points that you have to remember in your daily lives. Okay, now let's move ahead to the think point. What can you do to stay cheerful when things do not go your way? तो बच्चों ये आपको खुद से लिखना है इसका आंसर कि अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती है, आपके तरीके से नहीं होती है, तो आप कैसे उस सिचुएशन में चीयरफुल रहेंगे. दैट यू हैव टू राइट योर सेल्फ. आपको अपने थॉट्स यहाँ पर लिखने हैं. ठीक है. नाउ वी हैव फन फैक्ट्री एक्टिविटी. यू हैव टू कलर द पिक्चर गिवन बिलो. आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, आपको इस पिक्चर को ब्यूटिफुली कलर करना है. ठीक है. So this was the end of this chapter. I hope you understood this chapter well. We are going to meet in the new chapter now. Until then, goodbye and take care.